अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम आपके लिए बहुत ही मुजर्रब ताकतवर एक वजीफ़ा लेके आए हैं। अगर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी मुश्किल है, रिज़्क़ की तंगी है, बीमारी है, औलाद का मसला है, शादी में रुकावट है या दिल को सुकून नहीं मिल रहा, तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनें, क्योंकि सिर्फ एक बार सुनने से इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी मिलेगी। ये कोई आम बात नहीं बल्कि एक आजमूदा अमल है जिससे हजारों लोगों ने फायदा उठाया। लेकिन शर्त सिर्फ एक है जो हर वीडियो में बताई जाती है कि आप यकीन के साथ इसको पढ़ें, सुनें और आखिर तक सुनें। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। कोई रात को सुकून से सो नहीं सकता, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई बीमारी से तंग है, कोई औलाद के लिए परेशान है और कोई अपने घर के हालात से परेशान है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। आज हम लोगों ने दुआओं को छोड़ दिया, हम किसी दूसरे के लोगों के पास चले जाते हैं। लेकिन याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को ये तलकीन करते थे कि रब से मांगो, रब अता करेगा। उनका ईमान, उनका यकीन कैसा पक्का था। एक सहाबी रसूल आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी कोई इमदाद वगैरह की जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा कि ऐ मेरे सहाबी, जाओ जाकर नमाज पढ़ो, खुद भी पढ़ो, घर वालों को भी तलकीन करो, वो भी नमाज पढ़े, नफल पढ़ें, अल्लाह से मांगो, अल्लाह अता करेगा। उनका ईमान हमारे जैसा ईमान नहीं था, उनका यकीन हमारा जैसा यकीन नहीं था। ईमान में भी पक्के, यकीन में भी पक्के और अल्लाह ताला पर भरोसा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते थे, सच्ची मोहब्बत करते थे, ये खोखले दावे नहीं थे। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको कोई बात कह देते, उस पर फौरन अमल करते। साहब रसूल घर आए, घर आकर अपनी घर वाली को कहा कि नमाज पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा। बीवी घर में नमाज पढ़ती है, शोहर साहब रसूल मस्जिद में जाते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, पढ़कर वापस आए, घर पूछा कि हाँ भाई कुछ सबब बना, कोई चीज मिली? नहीं। फरमाया कि फिलहाल तो कोई चीज नहीं। देखो देखो उनका ईमान कैसा। शोहर कहने लगा, वो साहबी रसूल कहने लगे, हो सकता है हमारे वजू में, हमारी नमाज में कोई कमी हो, हमारी वजू में कमी हो सकती है, नमाज में कमी हो सकती है, लेकिन कमली वाले आका के फरमान में तो कमी नहीं हो सकती ना। उन्होंने जो कह दिया, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, तो हमारा भी ये यकीन होना चाहिए कि हम अल्लाह से मांगेंगे। कमली वाले आका ने जब कह दिया कि मांगो देगा, अल्लाह ताला कह रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी कब मदद करूंगा, दुआ कबूल करूंगा। वो साहबी रसूल दूसरी बार गए, फिर आकर पूछते हैं, घर वाली ने दूसरी मर्तबा वजू किया, शोहर ने भी वजू दोबारा किया, नवाफिल पढ़े, फिर पूछा घर आकर, हाँ भी कोई हल हुआ? नहीं। कोई चीज आई, कोई चीज मिला? नहीं। अर्ज की कुछ नहीं हुआ, कोई चीज नहीं आई। फिर फरमाया कि हमारी ही कोई खता है, कोई कमी है, हमारे अंदर ही कोई नमाज में वजू में कमी है, दोबारा वजू करते हैं, दोबारा नवाफिल अदा करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई ना कोई हमारा हिला वसीला जरूर बनाना है। सहाबी रसूल वो दोबारा आए, नवाफिल अदा किए, वजू किया, नवाफिल अदा किए, नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगा। घर आए, घर आकर पूछा, हाँ भाई कोई चीज हुई, कोई ऐसी चीज मिली, कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई इमदाद आई कि नहीं? घर में खाने के लिए कुछ नहीं, आटा वगैरह सब कुछ खत्म। साहबी रसूल घर आकर पूछते हैं तीसरी या चौथी मर्तबा, तो बीवी कहती है कि और तो कुछ नहीं हुआ, हाँ मैं जब नमाज पढ़ रही थी, हाँ
नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ने के बाद जब अल्लाह ताला से मैंने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमने दुआएं की, और कई महीनों से बंद जो कमरे के अंदर चक्की पत्थर की जो थी वो चलने लग गई है। दोनों मियाँ बीवी घर आए, अंदर कमरे के अंदर आए, कमरे में क्या देखते हैं कि वो चक्की जो कई महीनों से बंद पड़ी थी चल रही है। चल रही है, कोई इंसान नहीं, चलाने वाला कौन? रब ताला है। रब ताला उस चक्की को चला रहा है। चक्की से उस दाने से, उस चक्की से आटा निकल रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कह दिया रब से मांगो, तो हमारा भी ये यकीन होना चाहिए हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआएं कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जरूर हाजत जो भी होगी पूरी करेगा। आज हमारा यकीन नहीं रह गया, आज हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं। वो सहाबी रसूल, चक्की वो चल रही है पत्थर वाली, आटा निकल रहा है, घर का सारा जो बर्तन वगैरह थे भर गए आटे से, चक्की मुसलसल चल रही है। वो सहाबी रसूल क्या करते हैं कि ऊपर वाला पत्थर हो जाए, उठाकर देखते हैं, मैं देखूं तो सही ये आटा निकल कहां से रहा है। वो सहाबी रसूल ऊपर वाला पत्थर उठाते हैं, क्या देखते हैं? एक या दो जौ या गंदम के दाने थे, अल्लाह ताला उनसे आटा निकाल रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में दोबारा गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि हाँ भी साहबी रसूल, कोई बना, कोई चीज अल्लाह ताला ने कोई सबब बनाया कि नहीं? वो साहबी रसूल ने सारा वाकया सुनाया कि पहली मर्तबा नमाज पढ़ी, दुआएं की, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारा ईमान था भी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया कि अल्लाह से मांगो अल्लाह देगा। फिर हमारा ईमान और यकीन पक्का था, दोबारा नमाज पढ़ी, कुछ नहीं हुआ। तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा, यानी 3-4 मर्तबा नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआएं करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने चक्की जो कई महीनों से बंद पड़ी थी उससे आटा निकालना शुरू कर दिया। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि हाँ भी वो चक्की चल रही है, बंद हो गई है, क्या हुआ आगे? वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने उसका ऊपर वाला जो पत्थर था, दिल में ये ख्वाहिश आई, ख्याल आया कि मैं ये देखूं तो सही आटा आ कहां से रहा है। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि मैंने ऊपर वाला पत्थर उठाकर देखा तो उसके अंदर 1 या 2 जौ या गंदम के दाने थे, जिससे अल्लाह ताला जो है आटा निकाल रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी रसूल, अगर आप वो पत्थर उठाते ना, आप उसे देखते ना, तो ये चक्की क़यामत तक इस तरह चलनी थी और उससे आटा निकलता रहना था। उसे वो आटा इसी तरह निकलना था क़यामत तक। लेकिन आपने वो पत्थर उठा दिया। अल्लाह ताला की जो गैब से इमदाद हो रही थी, फिर अल्लाह ताला ने जब आपके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि मैं देखूं तो सही ये कहां से आ रहा है, उस देखने की बदौलत वो चक्की तो बंद हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जो बन रहा था आटा वो भी बनाना बंद कर दिया। यानी उनका देखो ईमान और यकीन कैसा पक्का था। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी में मुब्तला है। बाद लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हासिल कुछ नहीं होता। मसला ये नहीं कि अल्लाह नहीं देता, मसला ये है कि हम मांगने का तरीका नहीं जानते। हम दुआ करते हैं, दिल कहीं और होता है, जुबान कुछ और कहती है और दिल कुछ और सोच रहा होता है, इसीलिए हमारी दुआएं असर नहीं करती। बाद लोग कहते हैं कि हमने बहुत दुआ की लेकिन कुछ नहीं हुआ। असल में हमने सब्र नहीं किया, हमने यकीन नहीं रखा, हमने जल्दी मचाई। वो साहबे रसूल 3-4 मर्तबा नमाज दोबारा पढ़ रही हैं, दोबारा कह रहे हैं कि मेरे में कमी है, मेरे घर वाले की नमाज में, हमारी में कमी है, हम में कोई ना कोई कोताही हो रही है। लेकिन कमली वाले आका ने कह दिया नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब नबी हैं, जब उन्होंने कह दिया तो अल्लाह तो देगा। लेकिन हमारे कुछ हालात, हमारी कुछ सोचें, हमारा दिल, हमारी जुबान, कुछ ऐसे हमारे दिल में जहन में आते हैं कि जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआएं नहीं सुनता, दुआएं असर नहीं करती। बाद लोग कहते हैं
हमने बहुत दुआएं की लेकिन कुछ नहीं हुआ। असल में हमने सब्र नहीं किया, हमने यकीन नहीं रखा, हमने जल्दी मचाई। हालांकि अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता बल्कि बेहतर वक्त पर देता है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त वजीफा बताने जा रहा हूं जो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इसे मुकम्मल यकीन के साथ करें। मुकम्मल यकीन के साथ करेंगे, अल्लाह पर भरोसा होगा, यकीन होगा, नीयत ठीक होगी, हमारा दिल दिमाग जहन सोच हमारे इसी पर होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जरूर इसमें कामयाबी अता फरमाएगा। ये वजीफा बहुत ही आसान है। आप बहुत ही ये वजीफा आसान है। आपने खलूस नीयत के साथ, कामिल यकीन के साथ आपने इसको पढ़ना है। वजीफा क्या है कि आपने ये जुल्हज्जा का महीना है, इस महीने की 19 तारीख तक, 19 तारीख तक कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं। फजर की जब नमाज पढ़ें, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा या अव्वल अव्वलीन, फजर की नमाज के बाद आपने 41 मरतबा या अव्वल अव्वलीन, उसके बाद जोहर की नमाज जब पढ़ें, जोहर की नमाज के बाद 41 मरतबा वया आखिरल आखरीन, वया आखिरल आखरीन। उसके बाद असर की नमाज, असर की नमाज पढ़ के क्या पढ़ना है, वया जल कुव्वतिल मतीन, वया जल कुव्वतिल मतीन। मगरिब की नमाज के बाद वया राहिमल मसाकीन, इशा की नमाज के बाद वया अरहमर राहिमीन। 41 मरतबा आपने ये अल्फाज हर नमाज के बाद पढ़ने हैं। आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहे हैं। आपने इन अल्फाज को 19 जुल्हज्जा तक, वैसे तो रूटीन बनानी चाहिए कि आम दिनों में भी इसे पढ़ा करें। ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे ये वजीफा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत चंद दिनों के अंदर आपकी जो भी जायज हाजात होंगी, आपकी जो भी ख्वाहिश होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे पूरा कर दिया जाएगा। आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। आपने मुसलसल लगातार जब भी ये शुरू करें, मुसलसल लगातार कम अज कम आप 7 दिन तो मुसलसल करें, ज्यादा नहीं कर सकते, 7 दिन मुसलसल करें। इंशाअल्लाह आप खुद अपनी आंखों से तब्दीली देखेंगे। आपकी मुश्किल आसान होगी, आपको सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन याद रखें, सबसे अहम चीज यकीन है। अगर आपने शक के साथ भी पहले भी पढ़ते रहते हैं, बहुत वजीफे किए, बहुत अमल किए, कुछ नहीं हुआ, ये भी पढ़ेंगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन याद रखें जब यकीन होगा, आपने शक के साथ ये अमल किया तो फायदा नहीं होगा। अगर आपने पूरे यकीन के साथ अमल किया तो अल्लाह ताला आपको जरूर नवाजेगा। अपने दिल को साफ करें, गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह से दिल से दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। वो आपकी हर बात सुन रहा है, वो आपकी हर तकलीफ को जानता है। जब आप सच्चे दिल से मांगेंगे, दिलों को साफ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, हमारे हाजात को पूरा फरमाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जो भी ये वीडियो सुन रहा है उसकी हर जायज हाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी फरमाए, उसकी हर मुश्किल आसान हो, उसके रिज्क में बरकत अता हो, उसके घर में सुकून हो, उसकी बीमारियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत दूर फरमाए और उसे जल्द खुशखबरी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। और आखिर में, अगर आपको कोई भी रूहानी मसला है, कोई भी आपको रूहानी मसला है, घर में बेसुकूनी है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, तलाक का मसला है,
या वालिदैन औलाद की वजह से परेशान हैं, बात नहीं मानते, नजर बद की शिकायत हो चुकी है, नाफरमान हो चुके हैं। इसके अलावा अगर रिश्तेदारों में चलना फिरना उठना बैठना पहले बहुत होता था, अब रिश्तेदार बात नहीं सुनते, तवज्जो नहीं देते, मोहब्बत दिल से उनके खत्म हो गई है, या आपकी आपकी शादी का मसला है, कोई रुकावट है, बंदिश है, आप हमसे राब्ता करें। अगर आपको पसंद की शादी का मसला है, हमसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसे हल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी नासर हो। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस पर व्हाट्सएप करें, जो भी आपका मसला होगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल किया जाएगा।